ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम समझेंगे वर्ष 2026 तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। इस पूरे वीडियो में संक्षेप में हम समझेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति कैसे रहने वाली है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगी, यात्राओं के कितने योग है, शिक्षा कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा और साथ में आपके जो कुछ स्पेशल पॉइंट जो वर्ष 2026 में बन रहे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, कभी भी जब हम लोग वर्षफल निकालते हैं उसमें बड़े ग्रहों के गोचर को सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। छोटे ग्रह तो लगातार मूव करते रहते हैं। अब चंद्रमा के आधार पे वर्षफल निकालिएगा, कभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि चंद्रमा दैनिक स्थिति को बताता है। तो लंबे टाइम तक जो प्रभाव होता है वो शनि का होता है, राहु का होता है, केतु का होता है, बृहस्पति का होता है। अब इनका प्रभाव जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा किसी भी लग्न में। तो हम तुला लग्न के लिए बात करते हैं, स्थिति कहाँ पर क्या क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति देव का जो गोचर रहेगा तुला लग्न के हिसाब से देखा जाए तो ये मिथुन राशि में रहेंगे। प्रारंभ वर्ष के प्रारंभ से 2 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद इनका गोचर परम उच्च राशि में हो जाएगा 31 अक्टूबर तक और फिर ये वर्ष के अंत तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं कि जो तुला लग्न वाले जातक हैं उनके लिए गोचर मिथुन, कर्क और सिंह राशि में होने का उसका क्या प्रभाव होगा उसको हम देखेंगे ज़रूर। और अभी भी केतु जो रहेंगे आपके एकादश भाव में ही गोचर करेंगे और पंचम भाव में राहु का ही गोचर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य भाव, कर्म भाव और इनकम भाव इसमें बृहस्पति और एकादश और षष्ठम में जो है वो राहु केतु का गोचर चलेगा। वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा शनिदेव जो रहेंगे अभी भी पूरे वर्ष मीन राशि में ही ये गोचर करेंगे और मीन राशि में गोचर करने का क्या प्रभाव होगा मैं चार्ट यहाँ ओपन करता हूँ और आप यहाँ पर इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखिए, वर्ष 2026 में जो सबसे पहली चीज़ देख रहा हूँ कि अत्यधिक मेहनत के बाद ही सफलता देने वाला ये जो वर्ष है वो होगा। बहुत सब मेहनत करना पड़ेगा। शनि का गोचर 6वें भाव में रहेगा और 6वें भाव में रहकर वो अष्टम को देखेगा, द्वादश को देखेगा, तीसरे को देखेगा। और 6ठे भाव में जब भी शनिदेव स्थित होते हैं याद रखिएगा तो कर्ज को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कर्ज को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि ऋण चुकाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इस वर्ष किसी प्रकार का लोन मत लीजिएगा, नहीं तो उसको चुका नहीं पाइएगा। सबसे पहला तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से आपको यानी फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपको पूरा करके रहना चाहिए। आपका आध्यात्मिक झुकाव जो रहेगा वो बढ़ेगा और जीवन में गंभीरता और परिश्रम करने की प्रवृत्ति में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। अब बृहस्पति का जो गोचर रहेगा वो धर्म त्रिकोण में रहेगा, यानी पंचम पर भी देखेंगे और साथ में नवम में रहेंगे। तो वर्ष के मध्य तक कहा जाए तो 2 जून तक जो रहेंगे ये आपके भाग्य भाव में ही गोचर मतलब आपके पराक्रम भाव में गोचर करके और वो इनका जो ये पराक्रमेश होकर ये आपके भाग्य त्रिकोण में ही गोचर करेंगे। इसके बाद ये दशम भाव में जाएंगे, आपके कर्म भाव में जाएंगे और 31 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। इसके बाद ये एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? बृहस्पति हमें तो पता चल गया कि नवम, दशम, एकादश भाव में जाना है। तो कार्य व्यवसाय में मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के योग भी देवगुरु बृहस्पति लाएंगे और 2 जून के पास ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। वर्ष के अंत में परिवार में किसी प्रकार कोई मांगलिक कार्य जो रहेगा
वो आपके लिए बना रहेगा। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन रहेगा वो 5 दिसंबर 2026 को रहेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो पिछले वर्ष राहु केतु का ट्रांजिट था लगभग लगभग उसी तरीके का आपको प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। उपचय भाव में केतु और पंचम भाव में जो राहु होता है दोनों ही अच्छा माना जाता है। राहु जो है विद्या और राजनीति से आपको लाभ भी कराएगा, और जो केतु रहेगा वो उपचय भाव में केतु बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। आत्मविश्वास बढ़ाएगा, नेम फेम भी बढ़ाएगा, और आपके जो धन है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। वर्ष के मध्य तक वैवाहिक जीवन और साझेदारी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहने की संभावना देख पा रहा हूँ, लेकिन बाद में जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये पूरा वर्ष देखा जाए तो वर्ष के प्रारंभ में ही नाक, कान, गले से संबंधी यानी ईएनटी से रिलेटेड परेशानियां जो है वो संभव है। वर्ष के मध्य की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य जो रहेगा एकदम सामान्य रहेगा, स्थिर रहने वाला है। और 13 फरवरी से अप्रैल तक थोड़ा पाचन तंत्र जो होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके कारण यानी स्टमक इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना बनती है। 20 जून से लेकर 2 अगस्त के बीच में दुर्घटना की प्रबल संभावना है। इस दौरान कोई भी वाहन चलाते समय, किसी प्रकार का निवेश करते समय 10 बार सोचिएगा, उसके बाद ही आप काम कीजिएगा। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। करियर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए वर्ष 2026 कैसा रहेगा, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत नेगेटिव नहीं है, करियर पॉजिटिव ही रहने वाला है। और ऐसे लोग जो फार्मा में हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ में हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, ऐसे सभी लोग जो इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके लिए जो वर्ष रहेगा अति शुभ रहने वाला, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कुछ अकस्मात चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो लोग टेक्निकल हैं उनको अपने स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा इस वर्ष भी रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग राजनीति से जुड़े लोग हैं और तुला लग्न के हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता की योग वर्ष 2026 बता रहा है। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी ये वर्ष जो है वो लाभकारी रहने वाला है। अब वर्ष का जो मध्य पोर्शन आता है उसमें कार्यस्थल जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। इस ऐसे कंडीशन में संयम आपको बना कर रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। और महत्वपूर्ण हम लोग बात करेंगे कि परिवार की स्थिति क्या रहेगी, यात्रा कैसा रहेगा वर्ष 2026 में, क्योंकि 2026 में तुला लग्न में कई प्रकार की यात्राओं के योग, कई बार यात्राओं के योग रहेंगे। वर्ष के आरंभ और मध्य में परिवार के साथ की गई यात्राएं जो रहेंगी वो सुखद रहेंगी और लाभकारी रहने वाली हैं। वर्ष का जो अंतिम मंथ होगा उसमें यात्राओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर परेशानी हो सकती है। 2 जून से पहले परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना भी मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जुलाई और अगस्त, ये 2 मंथ आ रहा है, जुलाई और अगस्त, ऐसे मंथ में परिवार मतलब जो भी आपके परिवार के लोग हैं उसमें किसी एक के स्वास्थ्य इतनी ख़राब हो जाएंगे कि पूरी चिंताएं अकस्मात बढ़ सकती हैं। अब शिक्षा की बात भी कर लेते हैं, वर्ष 2026 कैसा रहेगा विद्यार्थी वर्गों के लिए। तो वर्ष 2026 जो रहने वाला शुभ और प्रगति देने वाला रहने वाला है। शिक्षा से संबंधित कई प्रकार की यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं जो है सफलता दिलाने वाली होंगी। मतलब अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी योग बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जो है जून से पहले मिलने की संभावना जो है वो काफ़ी प्रबल यहाँ पर बनती है। जो विद्यार्थी हैं विदेश में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए भी जो है जो वीज़ा वगैरह की परेशानी होती है या कुछ ऐसी है वो परेशानियां कम रहेंगी। अगर आपका समय अच्छा है तो ऑब्वियसली ये वर्ष अच्छा ही रहने वाला है। गोचर का परिणाम सभी के लिए एक जैसा है जो भी तुला लगने वाले हैं। इस वर्ष विशेष क्या है कि पार्टनरशिप में कोई नया काम ना करें, ये सबसे पहली चीज़ है।
ऋण लेते समय आपको सावधानी इस समय बरतना चाहिए, क्योंकि इस समय लिया गया जो ऋण है आप चुका नहीं पाइएगा। और लंबे टाइम का निवेश करना, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अति आत्मविश्वास में कोई वित्तीय कदम, कोई भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दीबाजी में कोई भी फाइनेंशियल स्टेप्स आपको नहीं उठाने चाहिए। और कुछ उपाय जो वर्ष 2026 में तुला लग्न के जातकों को करना चाहिए। सबसे पहले शुक्र का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शा शुक्राय नमः का आप जाप कीजिए। और जहाँ तक संभव हो वैभव लक्ष्मी का भी अगर आप व्रत कर लेते हैं, 11 शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रतिदिन कहा जाए जो उसमें प्रतिदिन या शुक्रवार को गणेश जी की पूजा कीजिए और मोदक का जो है भोग लगाना चाहिए। तो कुछ ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उसको एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और इस वीडियो को ख़त्म करूँ इससे पहले मैं आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर कोई कठिन समय है तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि विश्व के लिए तो 2026 काफ़ी चैलेंजिंग है। 2025 से भी ज़्यादा चैलेंजिंग 2026 है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।